नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज हम लोग देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम जो बिहार पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री सिलेबस 2024 यानी आप पॉलिटेक्निक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, इनके बारे में आज हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी करेंगे कि जो पारा मेडिकल डेंटल करना चाहते हैं, जो पारा मेडिकल करना चाहते हैं, जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, उनमें क्या क्या कोर्स है, कौन कौन चैप्टर है, कितनी सिलेबस है, ये सारी चीज आप इस वीडियो में मिलेगा आपको। और शुरू से अंत तक बने रहे, देखिए पूरा अपना वीडियो को। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप 12th पास है, ध्यान समझिएगा, अगर आप 12th पास बच्चे जो 12th पास स्टूडेंट है और अगर वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 12th में सॉलिड स्टेट को पढ़ा ही है, सॉल्यूशन को पढ़ा ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा ही है, 12th में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, उसके बाद देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाई है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाई है, पॉलीमर पढ़ाई है, यानी इतना सारा चीज आपको 12th का सिलेबस का हूबहू है। उसके बाद जो बच जाता है वो 11th का सिलेबस है, जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी, ये आपका 11th का सिलेबस है। पीरियोडिक टेबल ये सभी लोगों का है, 12th में भी है, 11th में भी है, 10th में भी है, ये पीरियोडिक टेबल सब जगह आपको काम आती है। फिर रेडियो एक्टिविटी है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, रासायनिक बंधन है, हाइड्रोजन का एक चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर है। ऑर्गेनिक में देखो कार्बनिक रसायन में क्या क्या क्वेश्चन रहता है तो याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर है, पहला आपको नोमेनक्लेचर है, दूसरा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, तीसरा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर है, अल्कोहल फिनॉल क्या है, ईथर है, फिर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जो है रखने वाले कार्बनिक यौगिक है, फिर बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु है, फिर पॉलीमर यानी बहुलक है। ये सारा चीज आपका क्या है, पॉलिटेक्निक का ये सिलेबस है। अगर आप 11th और 12th की थोड़ी सी भी अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो हम एक एक करके सब कुछ आपको पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे, तो बस जुड़े रहेंगे। जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो बच्चे जो है इस चैनल पे रहे और पूरा एकदम मजा से एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़े। चलिए अब आगे बात करते हैं इनके सिलेबस की। देखिए ये पूरा सिलेबस की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, देखिएगा किसमें कितना चैप्टर होता है, हिंदी से क्या होता है, इंग्लिश से क्या होता है, सारा चीज। अब यहां पर देखो भाई एग्जाम मोड, ठीक, एग्जाम मोड में देखो क्या होता है, ऑफलाइन भी होता है और दैट मींस ऑफलाइन का मतलब होता है पेन एंड पेपर, यानी पेन और पेपर के जैसा जो है एग्जाम होगा। उसके बाद सब्जेक्ट देखो क्या क्या होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथमेटिक्स होगा, याद रखना। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन। मार्क कितना, 150 इसमें, 150 इसमें, 150 इसमें, टोटल कितने हो गए, 450 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 90 हो गया। ये किसके लिए है, DCEC के लिए है। टोटल 450 नंबर का क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन जो है आप याद रहे 90 क्वेश्चन है तो इसको 5 से गुना करिए, 90 गुना 5 करिएगा तो 450 होगा। एक बात याद रखेंगे। उसके बाद देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस होता है, बहुत आसान होता है। समय की अगर बात करें 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलते हैं। उसके बाद लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 90 यानी 90 है। टोटल मार्क्स कितना, 450 और मार्किंग स्कीम जो है कहता है 5 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो निगेटिव मार्किंग। बहुत ही आसान है, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम लोग दूसरा सिलेबस की जानकारी लेते हैं। ये किसका सिलेबस है तो देखिएगा पॉलिटेक्निक वाला में देखिए सब्जेक्ट है जनरल साइंस है, जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी तीनों आएगा। फिर हिंदी है, ये दूसरा सिलेबस है किसके लिए, ये आपको PPE और PE के पैटर्न में ये चीज है। और अब जो पैटर्न करेंगे DCEC एग्जाम 2000 यानी पारा मेडिकल के लिए, अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी करेंगे तो पारा मेडिकल में देखो भैया क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे वो देखिए। पारा मेडिकल के लिए कोई सब्जेक्ट है जनरल साइंस रहेगा और जनरल साइंस में क्या क्या रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, टोटल क्वेश्चन 25 यानी तीनों सब्जेक्ट मिला के यहां से 25 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक्स से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। सबको जोड़ दीजिए तो यहां भी आपको 90 क्वेश्चन ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां भी आपको 90 होगा। उसके बाद
इसमें भी मार्क आपको कितना मिलेगा, 450 ही मार्क मिलेगा। उसके बाद पैरामेडिकल अगर डेंटल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस है उसको भी जान लेते हैं। जान ले, देखो भैया सिलेबस क्या है, हिंदी है, जीके है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। अब देखो हिंदी से 10 क्वेश्चन रहता है किसमें, पैरामेडिकल डेंटल में। पैरामेडिकल डेंटल में हिंदी से 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। ये 2024 का सिलेबस में बता रहा हूं, एकदम करंट सिलेबस बता रहा हूं, इधर उधर नहीं भटकने का, पूरा ध्यान से समझने का। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से 20 और केमिस्ट्री से 20, जूलॉजी से 10, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 और सब में मार्क जोड़िएगा तो 450। तो अभी ये जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा चीज, ये आपका सिलेबस किसके लिए है, पीई और पीपीई के लिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक का ये अलग डिपार्टमेंट होता है। ये सिलेबस, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिलेबस हमने लिखा है इसमें 3 सिलेबस को इंक्लूड कर दिए पैरामेडिकल के लिए, और ये जो नीचे वाला सिलेबस है ये पैरामेडिकल डेंटल के लिए। तो आशा करते हैं कि सब कुछ एकदम पूरा क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है फिर से एक बार जान लीजिए कि एग्जाम मोड क्या होगा आपका, ऑफलाइन होगा। दैट मीन्स कॉपी कलम आपको कलम लेकर जाना होगा, है ना, कलम लेके जाइएगा, एमआर शीट पे आपको रंगना होगा। उसके बाद देखो भैया, जब आपको पीपीई और पीई की सिलेबस की जानकारी की अगर आपको चाहिए तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30, मैथमेटिक्स से 30, टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर कर सकते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, टोटल 450 नंबर का होगा, है ना। एक क्वेश्चन 5 नंबर का कैरी करता है। उसके बाद जब पैरामेडिकल की कोर्स की बात करेंगे, जनरल साइंस वहां पर हो जाता है 25 क्वेश्चन होता है, इसको अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 125 होगा। हिंदी से 15 क्वेश्चन होगा, जीके से 20, अर्थमेटिक से 15, इंग्लिश से 15, टोटल 90, 450 का। उसके बाद अगर पैरामेडिकल डेंटल की बात करते हैं तो हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 10, फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20। इसलिए केमिस्ट्री का भी अहम रोल है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का जो चैप्टर यहाँ कहोगे, जो चैप्टर आप कहोगे, ये जो आप देख रहे हो, इसमें से जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि यह वीडियो कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोलिएगा, खराब लगा तो खराब बोलिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर नए कोई बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।